उठे, बोले हे जयजनक, किसने शिव के पिनाक को तोड़ा है, निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। अरे सारे लोग कांपने लगे। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या समझते थे हम तोड़ नहीं सकते थे? हमारे में बल नहीं है, हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए गए और केवल नाटक करके चले आए। मने मन अपने भगवान से कहते हम प्रभु बचा लिया, हमसे नहीं तोड़ाया। रघुनाथ जी आगे गए और जाकर बड़ी विनम्रता से भगवान ने कही, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। क्यों? जब तक आपका आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो जाए इतना बड़ा कार्य कोई नहीं कर सकता है, और आपका आशीर्वाद आपके दास को प्राप्त होगा, इसलिए आपकी किसी दास ने किया है, क्या आज्ञा है मेरे लिए? परशुराम जी बोले, राम जितने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं है, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, निकाल करके बाहर करो, न तुम्हारे जय हई सबरा, जितने राजा है सबको मार दूंगा। सारे राजा आपस में राम जी को साफ साफ बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है, तो यहाँ लाकर लादास तोड़ा है, घुमा घुमा के बोल रहे हैं। बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे। लक्ष्मण भैया आए, कहे आप धनुष के टूटने पर आए हैं, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनुष ही तोड़ते थे, कभी नहीं आए, आज ही क्यों आ गए? परशुराम जी बोले, तू शिव के पिनाक की तुलना छोटी सी धनुही से करता है? धनुही समुद्र उड़ाई धनु। लक्ष्मण जी बोले, धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चढ़ाना। टूट गया, पुराना था, केवल ऊपर से पॉलिश था, भीतर भीतर दीमक चाट गया था। भैया जैसे छुए छुअत टूट रघुपति न दोषो, भैया के कोई अपराध नहीं, छूने से टूट गया। परशुराम जी निकाले फरसा, बोली फरसा देख रहा है, बालक जान के नहीं मार रहा हूं तुझे, 21 बार धरती को क्षत्रिय नहीं किया, 21 बार। लक्ष्मण जी बोले, पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा तो दुनिया वाले करते हैं, बाबा जी अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। बात बात में एक फरसा न दिखाइए, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितना भी ललकारिएगा हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? मैं जिस वंश से आता हूं, हमारे कुल में गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार करना वर्जित है, हम आपसे लड़ नहीं सकते, आप ब्राह्मण हैं। युद्ध होगा, युद्ध में यदि आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में यदि आपसे हार गया तो मेरे कुल पे कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान हमारा ही है, लड़ेंगे नहीं आपसे। रघुनाथ जी संभालते हैं, लक्ष्मण जी बीच में चिंगारी छोड़ देते हैं, बोले परशुराम जी, राम तुम्हारा भाई जितना गोरा है भीतर का उतना काला है, मीठा बोलता नहीं है। राम जी बोले, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उतना बड़ा आपका क्रोध हो गया है, पुराना था टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। सुनिए, मैं रघुवंशी हूं, कहा वो स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, रघुवंशी अपना स्वभाव बता रहा है। हमारे सन्मुख यदि युद्ध में काल भी आके खड़ा हो जाए, हम काल को भी पीठ नहीं दिखाते, उससे युद्ध करते हैं, हम वो रघुवंशी है। लेकिन काल से भी लड़ने की क्षमता रखने वाला रघुवंशी आज परशुराम जी से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं। मुनिवर, जो आपके चरणों में श्रद्धा बना के रखेगा वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहेगा, इस रहस्य को मैं जानता हूं। जैसे राम जी ने ये बात कही, परशुराम जी सोचने पर विवश हो गए कि ब्राह्मण की इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है, पता कैसे चलेगा? तो परशुराम जी के पास एक धनुष है, इसका नाम है अजगौ। क्या नाम है? अजगौ। ये भगवान श्री हरि का धनुष है।
परशुराम जी सोचे यदि ये भगवान होंगे तो इस धनुष की डोरी को झुका कर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि धनुष पर उसका स्वामी ही डोरी चढ़ा सकता है, दूसरा नहीं चढ़ा सकता। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई ऊंचा नहीं चढ़ा सकता। परशुराम ने कहा, राम रमापति घर ले हो है कहूं मिटता मोर संदेह। श्री हरि का धनुष है, खींचिए पतंग जा चढ़ाइए और मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी ने हाथ में धनुष पकड़ा, उसकी डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। भगवान को झुकाना भी नहीं पड़ा, लेट चाप आप ही चढ़ी गए। जैसे परशुराम जी ने देखा, मन में विस्मय भाव हुआ। यहाँ 9 बार राम जी की जय जयकार करके परशुराम जी राम जी और लक्ष्मण जी से क्षमा याचना करके, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो, क्षमा याचना करके वापस तपस्या करने चले गए हैं। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह हो गया, अब अपनी वंश परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आए। मिथिला से दूत पत्र लेकर पहुंचे अयोध्या। चक्रवर्ती जी गुरुदेव से निवेदन किए और गुरु जी ने तुरंत बारात चलने की मुहूर्त निकाल दी। बारात चली हो अयोध्या से, साथ ही गाने लगे, अरे अवधान गरिया से, अवधान गरिया से, चलनी परियतिया है, सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सो, हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सो, हे सुहावन लागे। सब देवतन चलन परियतिया है, सुहावन लागे। सब देवतन सब देवतन चलन परियतिया है, सुहावन लागे। मनवा मचैला बजवा के शब्द सुनी फूल से मोर संध्या है, बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी फूल से मोर संध्या है, सुहावन लागे। रोशनी से भरी सुहावन लागे, रोशनी से भरी
बारात अयोध्या से निकलकर मिथिला की ओर बढ़ी। 4 दिन का समय लगा बारात को मिथिला प्रवेश करने में। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, आवत जान भान कुल केतु सरितन जनक बढ़ाए सेतु। अयोध्या से लेकर मिथिला तक बीच में जितनी नदियां पड़ी, बारातियों के लिए महाराज जनक ने नदियों में सेतु का निर्माण करा दिया। स्थान स्थान पर बारात के रुकने की, भोजन की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था जनक जी महाराज ने कराई। बारात का भव्य स्वागत करके महाराज ने जनवासे में बारात को स्थान दिया है। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में प्रवेश किए। पिता श्री से, गुरुदेव भगवान से, दोनों भैया से मिले हैं, भरत जी से, शत्रुघ्न जी से। मिथिलावासियों ने जैसे बारात को देखा, सारे मिथिलावासी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी बढ़ाओ दिवस मिथिलावासी ब्रह्मा जी से कहते, ब्रह्मा जी आज तक आपकी सृष्टि में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि है। आज से आप इस दिन रात की अवधि को बढ़ा दीजिए। अब से 24 घंटे का दिन बनाइए और 24 घंटे की रात बनाइए। क्यों? ये जो सुख का अवसर आया है जीवन में, शीघ्र निकल के जीवन से न चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। बारात को देखने के बाद मिथिलावासी आपस में चर्चा करने लगे, महाराज दशरथ कितने भाग्यशाली हैं, उनके यहाँ राम जी ने अवतार लिया है। एक ने कहा, यदि दशरथ जी भाग्यशाली हैं तो क्या हमारे जनक जी कोई कम भाग्यशाली है? हमारे जनक जी के यहाँ जानकी मैया ने अवतार लिया है, हमारे महाराज भी कम भाग्यशाली नहीं है। एक तीसरे बाबा ने कहा, देखो दशरथ जी भाग्यशाली है कि नहीं है, जनक जी भाग्यशाली है कि नहीं है, ये वो लोग जाने, लेकिन मैं कहता हूं कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इसी जन्म में अपनी इन्हीं आंखों से हम लोग सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं। प्रयास करिए जीवन में सौभाग्य देखने। क्या देख रहे हैं हमारे आपके हाथ में। कई लोग अपने घर में बच्चों से कहते हैं, अपनी संतान से कहते हैं, मौज उड़ा लो बेटा, मौज उड़ा लो। बोरा परसों के पढ़ाई किया है मैंने। अरे बच्चे को सुना कि क्या हो जाएगा। बोरा परसों के आप बिताए हैं, आपका भाग्य था। आपका बेटा मखमल पे सो रहा है, ये उसका भाग्य है। उसको क्यों सुना रहे हैं आप? जीवन में सर्वकाल अच्छा देखने का प्रयास करिए। कई लोग दिनवा भर कहते हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम अधम हैं, और एक बार आप कह दीजिए और कहिए पापी जी कैसे हैं, फिर चेहरा देखिए, हम पापी हैं। अरे अभी तो दिन भर रट रहे हो पापी हैं, पापी हैं, ऐसा ना कहिए। सर्वकाल अनुभव करिए, भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ मिथिलावासी अपने सौभाग्य का दर्शन करते हैं। सखियों को पता चला कि जिस प्रकार विश्वामित्र जी के साथ 2 आए हैं, बारात में भी 2 आए हैं, और ये 2 चारों आपस में भाई हैं। सारी सखियां ब्रह्मा जी से आंचल फैलाकर भीख मांगने लगी, ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा करिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहाँ से कोई भी कुंवारा लौट के वापस न जाए। मुहूर्त निकला जनवासे में और महाराज जनक के महल में। एक ही मुहूर्त दोनों स्थान पर निकला। अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन निकला मंगलवार का, जिसको विवाह पंचमी भी कहा जाता है। विवाह का दिन आया ठीक गोधूली बेला में। अब से 1 घंटे बाद, लगभग 1 घंटे बाद, जिस समय
दिवस और रात्रि का मिलन हो संध्या काल, उसका नाम है गोधूली बेला। मर्यादा है कि उसी समय द्वार पूजन होना चाहिए, ठीक गोधूली बेला। लेकिन आजकल गोधूली बेला रात को 10 बजे हो गया है, कहीं कहीं तो 12 बजे। जैसे गोधूली बेला आई धेनु धूलि बेला, सकल समुंदर मूल विप्रन कहे उबेर हसन जान सगुन। सतानंद जी ने जनक जी से कहा, महाराज बारात को सूचना दीजिए, महाराज दशरथ को की बारात लेकर आए। चक्रवर्ती जी बारात लेकर जनवासे से निकले हैं। राम जी दूल्हा रूप में, सभी लोग भगवान के दूल्हा स्वरूप का दर्शन करके जीवन को धन्य मान रहे हैं। द्वार पूजन भया सखियां भीतर ले जाकर परीक्षण की है। भगवान मंडप में बैठे हैं, चारों वेद भगवान विवाह कराने के लिए प्रकट होकर बैठे। सूर्य नारायण प्रकट है, अग्नि नारायण प्रकट है। जैसे शंकर जी के विवाह में हिमांचल और मैना ने शिव जी के पांव को पखारा था, ये विधि है, यहाँ होता है पद प्रक्षालन। एक विवाह में मैं गया था, आपको सुनाओ। दूल्हे के ससुर जी और सास मैया सामने बैठे थाली लेके पांव धोने के लिए। कहे बाबू मोजा उतारिए, दूल्हा मोजा पहना था, दूल्हा नहीं उतारूंगा। क्यों? उनके पीछे जीजा जी उनके खड़े थे, और जितना जीजा बोले लड़कों उतने करे। बाबू मोजा उतारिए, जीजा जी को देखा ना नहीं उतारूंगा। तो उनके ससुर जी उनसे बने हुए बोले ठीक है मत उतारिए, एक लोटा पानी मुझे पे डाल दिए, मुझे उतारो ऊपर तो धो दिए। जैसे पानी डाले मोजा उतार के जीजा जी हाथ में ले। विधि है पद प्रक्षालन। आप दर्शन करिए, सोने की थाल में जल लेकर सुनैना जी और जनक जी राम जी के पांव को धोना प्रारंभ किए। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल काली नयन विशाल जय धोयो पखारना प्रारंभ किए। वहां जितने देवता बैठे थे आपस में वार्ता करने लगे, आज त्रैलोक्य में जनक जी से सौभाग्यशाली दूसरा कौन होगा। ये वही चरण है जिनको एक बार देखने के लिए महात्मा मुनि जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जो शंकर जी के हृदय में विराजता है। ये वही चरण है जिसके रथ को अहिल्या जी प्राप्त करके गति प्राप्त कर ली। पूरा संसार जिस चरण को पकड़ना चाहता है, आज जनक जी महाराज उसी चरण को अपने हाथों से धो रहे हैं। आज जनक जी से भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। पूरी सभा मिलकर एक स्वर में बोली,